कोच्चि को यूं ही नहीं क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। ये केरला का एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। इसे आप केरला का गेटवे भी कह सकते हैं। और अगर आप कोच्चि घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जाएंगे और देखेंगे कोच्चि में कैसा लगता है अरेबियन सी। साथ ही में हम देखेंगे इंडिया का पहला यूरोपियन चर्च जो पोर्चुगीज ने बनवाया था। और ख़ास बात यह है यहाँ पर वास्को डी गामा को दफनाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कुछ फेमस म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स, मार्केट्स और इंडिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल। और यही नहीं, कोच्चि का एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे फेमस एयरपोर्ट क्यों है, ये वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए कोच्चि में कौन सी जगह आपको जानी चाहिए सब घुमा देंगे आपको। तो कोच्चि के सफ़र को शुरू करते हैं। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. अमस वे में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहने वाले शहर में, जिसका नाम है कोच्चि या फिर कोच्चि। केरला का ये शहर बहुत ही सुंदर है। और आज मेरे ठीक सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है अरेबियन सी। ये है कोच्चिन का बहुत ही ज़्यादा फेमस फोर्ट कोच्चिन बीच। अंदर चलेंगे, यहाँ पर एक फोर्ट भी है, वो भी देखेंगे। और क्या क्या आप देख सकते हैं सब कुछ देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए इस कोच्चि के सफ़र का शुरू करते हैं। केरला की और वीडियोस नहीं देखी तो अपलोडेड है, वो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ पे फोर्ट कोच्चिन बीच। कमाल का स्पॉट है, आप देख सकते हैं कितना तेज लहरें आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसको और एक्सप्लोर करते हैं। कमाल का नज़ारा है यहाँ पे आसपास। आपको शाम के टाइम आइए, बैठिए, ये सामने खाने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये लहरों की आवाज़ सुनिए आप यहाँ से, कितनी कमाल है। और ऐसे पूरा वॉक थ्रू है, वॉक करते हुए आइए, आराम से यहाँ पे घूमिए। शाम के टाइम अच्छी हवा का आनंद लीजिए। सामने उधर फोटो पॉइंट है, फोटो वगैरह चाहिए आराम से। और उसके ठीक सामने हमारा कोच्चिन फोर्ट। सामने कुछ इंडियन ऑयल का दिख रहा है मुझे। कमाल का व्यू है, कोई पूरा व्यू देखिए यहाँ से। यहाँ पे पत्थर हैं जैसे कि मुंबई में होते हैं, और यहाँ पर आप बैठ जाइए, मरीन ड्राइव जैसा व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। फोर्ट कोच्चिन बीच। It's quite a good place to sit here and just relax and feel the breeze. बैठे बैठे आराम से ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते जाइए यहाँ पे, और अपना लोकल फूड खाते जाइए। बहुत सारे लोग शाम के टाइम यहाँ पे आते होंगे जैसा कि दिख रहा है। और ऐसे आप वॉक करते जाइए लाइन से, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा। ये एरिया है पूरा फोर्ट का, और यहाँ पर सामने सब कुछ खाने के लिए, आइसक्रीम, कोकोनट वाटर सब मिलेगा। बहुत वॉक करना पड़ा, लेकिन यार इट्स वर्थ वॉचिंग। वैसे तो मैं कोच्चि फोर्ट एक फोर्ट समझ रहा था, और मैं ढूंढ रहा था कि ये कोच्चि का फोर्ट कहाँ है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है इसको कोच्चि फोर्ट कहते हैं। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है उसमें आपको यूरोपियन टच देखने को मिलेगा। ये जो कोच्चि फोर्ट का एरिया है ये समुद्र के बहुत ही पास है। और यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ आप यहाँ के मॉन्यूमेंट्स भी देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर है। ये भी एंट्री करने जा रहे हैं हम फोर्ट कोच्चिन में। यहाँ पे कैफेज वगैरह हैं बीच के साइड में ही। तो ये कमाल की हाउस प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ दिस फोर्ट बीच। कमाल, मतलब केरला में यार इतना कमाल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सामने आप देखिए समुद्र, और के साइड कमाल की प्रॉपर्टी, जस्ट अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है चाइनीज़ फिशिंग नेट। ये है चाइनीज़ फिशिंग नेट, और इस पे वो पकड़ के मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये जो है सभी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे फिशरमैन खड़े हो जाते हैं, उसको खींचते हैं, और जिससे जो भी मछलियाँ हैं वो नेट के साथ ऊपर आ जाती हैं। तो ये बहुत फेमस है यहाँ पे केरला में। देख रहा था मैं, ये जगह जगह पे था, एलएपी में भी था, पर यहाँ पर कई सारे दिख रहे हैं मुझे लाइन से। एक वहाँ पे है। तो ये ऐसे बीच के साइड में
लाइन से देख रहे हैं हमको ये चाइनीज़ फिशरमैन, तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को मिली। फोर्ट कोच्चि से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है सेंट फ्रांसिस चर्च। तो चलिए हम भी वॉक करते करते सेंट फ्रांसिस चर्च चलते हैं और वहाँ पर जाकर आपको वो पूरा चर्च दिखाते हैं। तो ये अभी हम आए हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। ये जो सेंट फ्रांसिस चर्च है ये इंडिया में यूरोपियंस का पहला चर्च है और इसे पोर्चुगीज ने बनवाया था। 1779 में इसे डच ने रिनोवेट कराया था। और वास्को डी गामा का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो 1498 में इंडिया आए थे। उसके बाद 1503 में वो यहाँ कोच्चि आए थे मसालों की खोज में। 1524 में वास्को डी गामा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था, इसी चर्च के पास। और उसके 14 साल के बाद उनका जो बेटा है वो भारत आया था उनकी जो बॉडी है उसको लेने के लिए। उसके बाद उन्हें वो यहाँ से ले गया था। इस चर्च को मस्ट विजिट कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको वुडन आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्चुगीज यूरोपियन चर्चेज है केरला का। और 14th सेंचुरी में जब बाढ़ आई थी कोच्चि में, तो उसके बाद कोच्चि पूरी तरह से बदल गया था। और फिर उसके बाद जो ट्रेड वगैरह स्टार्ट हुई 1498 में, वास्को डी गामा फर्स्ट पोर्चुगीज़ आए थे। और जो वास्को डी गामा है, जो पहले पोर्चुगीज़ थे 1498 में, जिनका नाम बहुत मशहूर है और जो यहाँ पर आए थे इंडिया में इंडिया की खोज करते हुए, और उनके जो बॉडी है उनको यहाँ पे दफनाया गया था। यहाँ पे लिख रखा है इनकी बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया था। और जिसके बाद उन्हें बाद में उनका बेटा यहाँ से ले गया था, लेकिन पहले जो वास्को डी गामा का स्केलेटन है वो यहाँ पर दफनाया गया था। तो ये पूरा एक बहुत ही अच्छी मॉन्यूमेंट प्रॉपर्टी है। इस चर्च के बेहद ही पास है बेस्टियन बंगलो। तो है ये है यहाँ पर बेस्टियन बंगलो, जिसे कोटी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आ गया। तो पहले से कोची फोर्ट कहते थे, अब इसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, तो ये बेस्टियन बंगलो हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम है ये। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है यहाँ पे कोच्चि में। पहले ये फोर्ट था, बट जैसे कि आप जानते हैं पोर्चुगीज के बाद डच आ गए, तो उन्होंने इस फोर्ट को तोड़ दिया और यहाँ पर बेस्टियन बंगलो बना दिया। कॉलोनियल हिस्ट्री की ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। आज के टाइम में इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना ये बंगलो एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम के अंदर फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपको कॉलोनियल हिस्ट्री की पेंटिंग्स और साथ ही में सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और सेंट फ्रांसिस चर्च से ये बहुत पास है, तो आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। कोच्चि में यहाँ मार्केट एक्सप्लोर करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर यूरोपियन स्टाइल में बने अमेजिंग बिल्डिंग्स और चर्चेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही में पुराने होटल्स और मॉन्यूमेंट्स भी। एक खास बात मैंने यहाँ पर देखी, लोग अलग अलग आइलैंड से आकर यहाँ कोच्चि में जॉब करते हैं, और उसके लिए वो अपनी मोटरसाइकिल और कार शिप यानी कि फेरी में रखकर इस पार आते हैं, समुद्र को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर जॉब करते हैं। ये आप देख सकते हो इतनी सारी भीड़ इसलिए है यहाँ पे क्योंकि ये जो फेरी के लिए वेट कर रहे हैं, ये सब गाड़ियाँ शिप में जाएंगी और इनके जो घर होंगे आइलैंड्स वगैरह पे, ये वहाँ पे उतरेंगी गाड़ियाँ और उसके बाद ये वहाँ पे बैठेंगी। ये सामने फेरी शिप कार भी जाएंगी। डच सिमेट्री, डच जब थे इंडिया में उसके टाइम की ये सिमेट्री बनी हुई है। दफनाया जाता था डच लोगों को यहाँ पे। कॉलोनियल हाउसेस है नाउ कन्वर्टेड इनटू होटल्स। सब ब्रिटिशर्स मतलब यूरोपियंस ने बनवाए थे, उसी टाइम के ये यूरोपियंस ने बनवाए थे सब ये घर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। और अभी ये रेस्ट हाउस और फर्दर होम स्टे प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। दिस इज 7 स्टार होटल मालाबार होटल, माला हाउस होटल। बंद हो गया ये। 5 बज गए ना, 5:30। कैथोलिक चर्च है यहाँ पे, कुरिशु कोनम क्रिशु। ये यहाँ पे कोच्चि का जैन टेम्पल।
यहाँ का मार्केट स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। अगर आप केरला आ रहे हैं तो आप इस मार्केट से यहाँ की फेमस इलायची, काली मिर्च या और भी मसाले लेना मत भूलना। तो इसलिए आप इसका मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करना। तो ये मैंने बीच वाले केले लिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे केले 85 रुपीज़ kg हैं। ये मिडल वन, कितनी वैरायटी है बनाना में भी। कहीं पढ़ा था मैंने कि कम से कम 8 से 10 वैरायटीज़ होती हैं बनाना की। मैंने वो सेंटर वाले लिए, छोटे वाले वो नॉर्थ में नहीं मिलते। 85 रुपीज़ kg है वो, और वो वाले जो हैं थोड़े बड़े बनाना अपने नॉर्थ से, वो हैं 58 रुपीज़ kg। मार्केट को एक्सप्लोर करते करते अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर आ गए। ये है यहाँ पर डच पैलेस। सामने आपको दिख रहा है एलिफेंट गेट, इसके अंदर डच पैलेस है। डच लोगों ने बनवाया था वो। तो ये अब हम आए हैं, ये आपको सामने दिख रहा है, ये है शिवा टेम्पल, और इस साइड ये जो है डच पैलेस है, और ये जूइश सिनेगोज है। ये सामने जो आपको दिख रहा है, डच लोगों ने बनवाया था ये डच पैलेस। अंदर चलते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है कोची में विज़िट करने के लिए। हार्डली 15 to 20 मिनट्स ड्राइव पर है ये फोर्ट बीच से। तो एक्चुअल में जो ये आपको फोर्ट पैलेस देखने को मिलता है, इसे पोर्चुगीज ने बनवाया था। हुआ ये था कि 15वीं सेंचुरी में जो यहाँ के राजा थे, कोची की रॉयल फैमिली थी, उनने अपनी जो कैपिटल है वो मोहग्यापुरम से शिफ्ट कर ली थी कोची में, ज़ैमोरिन के अटैक्स के डर से। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे पोर्चुगीज़ आने लगे, वैसे वैसे यहाँ की रॉयल फैमिली ने उन्हें परमिशन दी यहाँ पर एक फैक्ट्रीज वगैरह खोलने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और परमिशन मिलने के बाद में जब आगे जाकर टीपू सुल्तान का अटैक हुआ, जिसे ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, और उसके बाद यहाँ पर पोर्चुगीज़ ने एक फोर्ट बनवाया। राजा वीरा केरला वर्मा के लिए फोर्ट बनवाया पोर्चुगीज़ ने, और रॉयल फैमिली को एज आ स्पेशल गिफ्ट के तौर पे दिया है ये जो आपको पीछे पैलेस देखने को मिलता है। इस पैलेस का नाम है मटन चेरी पैलेस, और पैलेस के पास यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा शिव मंदिर देखने को मिलता है। तो चलिए शिव मंदिर को भी देखते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ के। बहुत कमाल का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है अंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है अंदर। और इस साइड जो है ये भी है पजाया नूर भगवती टेम्पल, और यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। ये जो डच पैलेस है, इसमें यहाँ पर आपको एक म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। और ख़ास बात बताऊँ तो ये केरला के नालुकेट्टू आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। और इस म्यूज़ियम को आप ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि इसके अंदर आपको किंग्स और क्वींस की ड्रेसेस देखने को मिलेगी, साथ ही में ढेर सारी तलवारें और पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश से रिलेटेड हिस्ट्री के सामान जैसे कि कॉइन्स, स्टैम्प्स, पेंटिंग्स, ये सब आपको अंदर देखने को मिलेगा। एज यू नो, डच, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश तीनों ने ही कोची पे राज किया था, तो उनसे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री का सामान है वो आपको इस म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिलेगा। इस म्यूज़ियम के पास 2 टेम्पल भी हैं जो बहुत ही पुराने हैं। एक तो है भगवान महादेव को समर्पित, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। पूरा दिन में थकान के बाद अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ जिसका नाम है कढ़ाई टेबल्स। कोची में घूमते घूमते मैं थक गया था और मुझे कुछ नॉर्थ इंडियन खाना था। तो साउथ में कुछ अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना है तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर वेज खाना मिलता है और कमाल का टेस्ट होता है इसका। थोड़ी देर यहाँ अच्छा सा लंच डिनर करने के बाद आप 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह जा सकते हैं कोची की। पहली है वो है लुलु मॉल। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। और अगर आप कोची आ रहे हैं तो आप
इसे किसी और मॉल से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। 17 एकर्स में बना ये मॉल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल तो है ही है, लेकिन इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स और 250 से भी ज़्यादा स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मॉल देखना मत भूलिएगा इसलिए, और इस मॉल को कोच्चि में आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस मैं आपको बताता हूँ कोच्चि की, वो है कोच्चि का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये इतना सुंदर है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी है। मतलब इस एयरपोर्ट में जो भी काम होता है वो सोलर एनर्जी बेस्ड है, और एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। तो अगर आप फ्लाइट से कोच्चि आ रहे हैं तो इस कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह घूमना मत भूलना, और किसी और एयरपोर्ट की तरह इसे इग्नोर मत कर देना, इसको ज़रूर देखना। उम्मीद है आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अगर आप कोच्चि घूमने जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। कोच्चि के अलावा मुन्नार और एलेप्पी की भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस केरला ट्रिप को अच्छा बनाने की गारंटी मेरी है, तो आप मेरी सारी केरला की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।